दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में भाजपा नेता रमेश संभावता द्वारा जौनापुर में अपने निवास पर अभिनंदन और भव्य स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर पूर्व विधायक बलराम सिंह तंवर, भाजपा के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश गजेंद्र यादव, पूर्व पार्षद संजय ठाकुर सहित भाजपा के नेता ईश्वर प्रधान सहित कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे, मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे और कई संस्थाओं और संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना समर्थन दिया। साथ ही यहाँ पर राजस्थान से भी कई गणमान्य लोग पहुँचे हुए थे और सभी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे और एक ही नारा यहाँ पर गूंज रहा था कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देखिए यह रिपोर्ट। मैं निवेदन करूँ सुरेंद्र सरपंच जी जो बालेबाग से आए, धर्मेंद्र सरपंच जी वो भी मंच पर आ जाए, ईश्वर प्रधान जी का भारत माता की। भाई थोड़ा मैं आरडब्ल्यू की तरफ से श्री राजा राम रामलीला कमेटी की तरफ से कमेटी के अध्यक्ष और आरडब्ल्यू के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो इसके बाद मंच पर आए और हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष आयनगर की जितने भी फेस के आए हुए हैं सब गांव की तरफ से इस क्षेत्र की तो हमेशा श्री रामवीर बिधूड़ी जी रखते हैं, हर जगह रखते हैं कि हम ट्रैफिक से भी निजात दिलाएंगे, हम सिंगापुर यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, हम मांडी रोड को भी डबल कराएंगे। ये सब तो वादे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हर सभा में करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जौनापुर गांव के लिए एक सबसे अच्छा, सबसे जो जरूरी है वो विषय है पूरे गांव की आन बान शान के संबंध में। 2006 में जब परिसीमन हुआ था उस टाइम हम धन्यवाद करते हैं, हम समस्त जौनापुर ग्रामवासी आपके पास गए थे तुगलकाबाद आपके निवास पे, और आपने एक कांग्रेस के नेता ने उस टाइम इस वार्ड को, इस जौनापुर गांव को भाटी वार्ड में जोड़ दिया था, लेकिन हमने विरोध किया था पूरे गांव ने, और आपने और श्री बलराम तंवर जी ने हमारी मदद की। हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं और आप दोनों की वजह से ही 2 बार गांव में, जौनापुर गांव में निगम पार्षद बना 2 बार, और इस बार फिर उस टाइम तो वो कांग्रेसी नेता कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस टाइम एक दूसरे कांग्रेसी नेता ने जौनापुर गांव को कटवा के भाटी वार्ड में कर दिया। उनमें इस बार गलती हमारी रही कि हम आपके पास भी नहीं गए, वरना हमें ऐसा इस गांव का प्रतिनिधित्व खोना नहीं पड़ता। गलती हमारी भी थी, हमारे समझ ग्रामवासी की भी थी। आपसे समझ जौनापुर गांव की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगले साल परिसीमन है, उस परिसीमन इस जौनापुर गांव को आया नगर वार्ड में जुड़वाने की कृपा करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को जिताना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है, वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। माता की भारत माता की वंदे 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 मेरे सभी जय श्री राम। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के समर्थन में रखा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, जनमानस की समस्याओं के लिए उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और किसी भी कार्य को जो उनकी पहुंच में होता है उसे करवाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण लोगों का झुकाव हमेशा उनकी तरफ बना रहता है। ऐसे हमारे भाई रमेश अंबाता जी, जिनके कहने पर करें रमेश अंबाता, एक बार तालियां हो जोर से। भारत माता की, भारत माता की। ओम प्रकाश जी, वीर सिंह जी, सभी तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। हमारे प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का 5 लाख रुपए की राशि लेकर सहयोग राशि इस चुनाव में दी जा रही है, जो
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बड़े भाई रमेश अम्बावता जी का। सारे मतदाताओं का, वो पहली बार वोट डालने वाला 18 साल का युवक हो या चुनाव आयोग घर पे जाके वोट डलवाता है 85 साल का बुजुर्ग हो, कोई युवती हो या महिला हो, उन सबका सौभाग्य है कि दिल्ली के भीतर सबसे ज्यादा अनुभवी नेता, जिनका अनुभव पिछले 55 साल का दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में है, ऐसे आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी को दक्षिण दिल्ली लोकसभा का प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। यह हम सबका सौभाग्य है। उपाध्यक्ष और हमारे बड़े जुझारू नेता जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया दिल्ली की राजनीति में, ऐसे हमारे भाई गजेंद्र यादव जी तो आए और हमें संबोधित करें। भाई गजेंद्र यादव जी, तालियां बजाएं भैया, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें गजेंद्र यादव जी का। बोलो भारत माता की। आवाज कम आ रही है, अपनी जय नहीं लगवा रहा हूँ, किसी नेता की जय नहीं लगवा रहा हूँ, भारत माता की जय लगवा रहा हूँ, जिनके संरक्षण में हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको लोग जानते नहीं, और खासकर जो दिल्ली देहात है उसकी बहुत दिन से इच्छा थी कि रामवीर विदुड़ी जी को तो बहुत ऊंचे लेवल पर होना चाहिए। ये लोगों की दिली इच्छा थी। वो रामवीर जी को विधायक नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में देखना चाहते थे, ऐसा हमारे देहात के लोगों की इच्छा थी। और उस इच्छा में कोई प्रॉपर एक समुदाय नहीं था। जितनी भी हमारी ग्रामीण के सभी धर्म, सभी जातियां हैं, सभी चाहती थी कि रामवीर विदुड़ी बहुत ऊंचे मुकाम पर होने चाहिए। लेकिन कि जो देश की जनता, ग्रामीण जनता की जो इच्छा थी वह पूरा होने जा रही है, और रामवीर विदुड़ी जी उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम सब एक बार ताली बजा दें। भाजपा के पक्ष में वोट डालना है और रामवीर सिंह विदुड़ी जी को सबसे पहले 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, क्षेत्र की तरफ से एक पहली सीट मोदी जी की झोली में हमारी तरफ से दक्षिण दिल्ली की सीट डालनी है। तो भारत माता की। ऐलान था, आश्वासन था, और अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको लागू करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है या 70 साल है, उनके इलाज का पूरा खर्चा मोदी जी की सरकार उठाएगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा खर्चा मोदी जी की सरकार उठाएगी। अब बेटा बेटी के कंधों पर ये बोझ नहीं पड़ेगा। तो एक अच्छा फैसला मोदी जी की सरकार ने लिया है। हम बहुत बहुत मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आश्वस्त करता हूँ कि मोदी जी के आशीर्वाद से जो भी आपकी शिकायतें हैं उनकी पूरी जानकारी मुझे चौधरी बलराम तंवर जी ने भी दी है, मुझे श्री रमेश अम्बावता जी ने भी दी है। उनके बारे में मुझे अच्छे से समझ है। मैं प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सहयोग से, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे बहुत पॉजिटिव हैं। उनका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहता है। उनका सहयोग लेकर जिन मुद्दों की मैंने चर्चा की है, इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। एक बात जो रमेश अम्बावता जी ने कही है कि हमारे गांव को भाटी से निकालकर कौन से वार्ड में जोड़ा जाए, आइया नगर। मुझे तो लगता है कि आइया नगर वार्ड के भी 2 वार्ड बन जाएंगे। आपको जानकारी देना चाहता हूँ मैं, वो नई डिलिमिटेशन पे होगा। और महिलाओं के लिए भी 1/3 लोकसभा और विधानसभा में सीटें नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षित कर दी है। तो महिलाओं के लिए भी दिल्ली में 1/3 सीट लोकसभा के लिए भी, विधानसभा के लिए भी, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो पहले ही उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो जौनापुर गांव को कहाँ
किसके साथ आप उस समय जुड़वाना चाहेंगे, ये जौनापुर गांव के लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। जो आपका आदेश आएगा उसका पालन होगा। पहले भी गांव के लोग मेरे पास आए थे, उस समय में जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन था उसका मेंबर था, तो मुझे अधिकार था और इसलिए मैंने अथॉरिटी के साथ कहा था कि कुछ भी हो जाए, अब जो बात आपने कही है, जो गांव के लोगों ने जो मुझे लिखित में जो जानकारी दी है, उसके ऊपर 100% अमल होगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और गवर्नर से लेके भारत सरकार के यूडी मिनिस्टर से लेके, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री जी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तो मैं एरिया की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा। इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना ही चाहते हैं सब लोग, तो आप देखना चाहते हैं तो रामवीर सिंह बिधूड़ी को तो आपने 5 साल अपनी सेवा करने के लिए दे दिए हैं, तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय श्री रमेश संभावता जी का। वे आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता थे। आम आदमी पार्टी को छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जब से शामिल हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने सभाएं की हैं। मुझे भरपूर उनका सहयोग मिला है, क्षेत्रवासियों का सहयोग मुझे दिलवाया है। मैं श्री रमेश संभावता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अय्या नगर कॉलोनी के बारे में भी श्री रमेश संभावता जी का फ़ोन आया था, तो मैंने उसी समय चीफ सेक्रेटरी के साथ बात की थी। तो जो भी समस्याएं हैं हमारी कॉलोनियों की, उनके बारे में मैं चिंतित भी हूं और सजग भी हूं। समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, वो उसकी जानकारी भी मुझे अच्छे से है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है और क्षेत्र के लोगों के ऊपर जो अलग अलग तरह से तलवार लटकी रहती है, अब उसकी चिंता रामवीर सिंह बिधूड़ी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप 25 मई को घरों से निकलिए, हैवी पोलिंग करिए और मोदी जी को आशीर्वाद देकर उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए, यही प्रार्थना करते हुए। देखिए, चुनाव तो एक तरफा है। मैं बार बार कह चुका हूं कि केवल दिल्ली के मतदाता ही नहीं बल्कि देश के मतदाता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जब मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है, तो दिल्ली में भी साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये कमीशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो लोग वोट डालने के लिए जाएंगे उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था की है, छाया की व्यवस्था की है, पीने के पानी की व्यवस्था की है, छाछ की व्यवस्था की है, और कुछ जो अलग अलग तरह के जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनकी व्यवस्था भी की है। मतदाता को जब वो वोट डालने जाएगा, इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी चिंता कर रहा है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले और मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर कमल के फूल पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। परिवार चल रहा है, हमारा रोजी रोटी चल रही है। एक बार पूरी शक्ति के साथ मुट्ठी भींच के एक बार सबने बहुत जोरदार नारा लगाना है। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संदेश बीते कल भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे और रामवीर जी के समर्थन में एक बहुत विशाल रैली को संबोधित करके गए। उस रैली में अपार जनसमूह के कारण ये पूरे दिल्ली को और दक्षिण दिल्ली को विशेष तौर पर एक संदेश चला गया है कि दक्षिण दिल्ली से आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी वो लाखों मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। और अभी पिछले 3 महीने से हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने चारों सभाएं की है साउथ दिल्ली लोकसभा में, और हमारी छतरपुर विधानसभा में तो ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफा भाजपा के पक्ष में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के
लिए लोग आतुर बैठे हैं, 25 मई का इंतजार कर रहे हैं। सर जी काम करने वाले जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। 2006 में भी रामवीर जी और बलराम तंवर जी के सहयोग से हमने जैसा चाहा जौनापुर, डेरा, मांडी, आपके गदाईपुर, आयानगर के साथ एक वार्ड बना था और इस बार भी उन्होंने वादा किया कि डेरा मांडी सहित गदाईपुर, डेरा मांडी और जौनापुर को जैसा आप चाहोगे, जिस वार्ड में चाहोगे उधर लगाएंगे। आज आपने कार्यक्रम किया, 36 बिरादरी मौजूद रही, रामवीर जी खुद आपके घर आए, कैसा लगा, उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने वादे जो हर मीटिंग में करते हैं वही वादे किए। बहुत बड़े बड़े जो जितने भी काम 10 साल से रुके पड़े हैं वो उन कामों को, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने काम किया नहीं। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण बताया था कि आम आदमी पार्टी के एक रिश्तेदार के पास कल मैं बैठा था तो वो कह रहे थे वोट रिश्तेदारी को देख के नहीं देनी हमें, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने हैं, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। अगर आम आदमी पार्टी का मेंबर जीत भी गया तो करेगा क्या? जैसे केजरीवाल जी रो रहे हैं 10 साल से कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी साहब काम नहीं करने दे रही, ऐसे फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका रोएगा पूरे 5 साल और हमारे क्षेत्र का बेड़गर्क हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं चाहते, पूरा क्षेत्र नहीं चाहता। वो प्रेशर डाल रहे हैं किसी की क्या रिश्तेदारी है, किसी क्या, लेकिन लोग इतने समझदार है हमारे क्षेत्र के, वो रिश्तेदारी में भी नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि हमें जिसकी सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है, इसलिए इस चुनाव में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नाते नहीं, कोई बिरादरी नहीं, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए। क्या अपील करेंगे? 25 मई को चुनाव आ गया है और क्या अपील करेंगे ज्यादा मतदान हो? मैं सभी क्षेत्रवासियों से, छतरपुर विधानसभा सहित समस्त दिल्ली वासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि उस दिन गर्मी बहुत बढ़ेगी, लेकिन गर्मी से घबराना नहीं है, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत 80% प्लस वोट प्रतिशत होना चाहिए, जिससे कि रामवीर बिधूड़ी जी 10 लाख वोटों से जीत के जाए और उनको कैबिनेट में जगह मिले और हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। देश में मोदी जी की जो गारंटी है ना, मोदी जी को जो गारंटी है 25 करोड़ लोगों का, जो गरीब लोगों का जो कल्याण हुआ है, तो मोदी जी के प्रति जो लहर है पूरे देश में लहर है। 400 पार और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद जो 53 साल से जनता का सेवा किए हैं, तो सेवा करते जा रहे हैं, लाखों वोट से जीते और दिल्ली के 7 सीट और पूर्वांचल का एक एक वोट जो कन्हैया कुमार जो आया है, दिल्ली में कन्हैया कुमार आया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग आए हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग से पता चल गया कि केजरीवाल जी और कांग्रेस का जो मिलीभगत है, जो केजरीवाल जी कांग्रेस को गाली देते थे, वो केजरीवाल जी कांग्रेस के गोदी में बैठ गए हैं। इसे दिल्ली की जनता जान चुकी है और 7 के 7 सीट लाखों वोट के साथ मंगलवार का दिन है 4 जून और 400 पार, और इस तरह से साउथ दिल्ली कम से कम 5 लाख के पार रहेगा।